हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर बसा झीलों और पहाड़ों से घिरा खूबसूरत शहर नैनीताल आपका इंतजार कर रहा है। स्वाइप स्ट्रीम के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए निकलते हैं नैनीताल की उन खूबसूरत वादियों की ओर जो हर यात्री के दिल में अपनी एक खास जगह बना लेती है। समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल अपनी खूबसूरत झीलों, हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यही अनोखा संगम नैनीताल को छुट्टियां बिताने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। नैनीताल को आप साल के किसी भी समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर मौसम में ये शहर एक अलग ही रंग और खूबसूरती के साथ आपका स्वागत करता है। तो चलिए स्वाइप स्ट्रीम के साथ इस वीडियो में हम आपको नैनीताल की सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का एक खूबसूरत वर्चुअल टूर कराते हैं। इस सफर के दौरान आपको सिर्फ दर्शनीय स्थल ही नहीं बल्कि यात्रा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी मिलेगी, जैसे कि नैनीताल पहुंचने के सबसे अच्छे विकल्प कौन से हैं, या घूमने का सही समय क्या है, और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक स्वाइप स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगर आप ट्रेन के माध्यम से नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर हवाई अड्डा है, जो नैनीताल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नैनीताल की इस खूबसूरत यात्रा को। नैनीताल में आप जिस पहली जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है यहाँ का खूबसूरत मॉल रोड। वैसे तो आपने मसूरी, मनाली और शिमला जैसे कई हिल स्टेशनों के मॉल रोड्स के बारे में सुना या उन्हें एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन नैनीताल मॉल रोड को सबसे खास बनाती है इसकी अनोखी लोकेशन। नैनी झील के किनारे बसा ये मॉल रोड एक बेहद खूबसूरत और सुकून भरा माहौल प्रदान करता है। यही वजह है कि इसे नैनीताल का सिटी सेंटर भी कहा जाता है। अगर आप नैनीताल की असली रौनक को महसूस करना चाहते हैं तो अपनी शामें यही बिताइए। और जब नैनीताल शहर की रंग बिरंगी रोशनियां नैनी झील के शांत पानी में प्रतिबिंबित होती हैं, तो वह नजारा सचमुच आंखों और मन दोनों को सुकून देने वाला अनुभव बन जाता है। नैनीताल में अगली जगह है यहाँ की प्रसिद्ध नैनी झील। नैनीताल की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप इस खूबसूरत झील में बोटिंग का आनंद न ले लें। लगभग 120 एकड़ क्षेत्र में फैली ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील नैनीताल की पहचान मानी जाती है। यहाँ आपको पारंपरिक शिकार स्टाइल बोट्स में बोटिंग करने का अवसर मिलता है। पूरी झील का चक्कर लगाने के लिए अलग अलग प्रकार की बोट्स उपलब्ध हैं, जिनके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता है। नैनीताल शहर के सबसे मनमोहक दृश्य आपको इसी झील के बीचों बीच से देखने को मिलते हैं। अगली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है उत्तराखंड राजभवन। वैसे तो आप नैनीताल को प्राइवेट कार या टैक्सी से आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप इस खूबसूरत शहर को अपने हिसाब से और बिना किसी झंझट के एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बाइक या स्कूटी किराए पर लेना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इससे आप ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से भी काफी हद तक बच सकते हैं। सिटी सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड राजभवन करीब 125 साल पुरानी एक शानदार इमारत है, जो अपनी स्कॉटिश कैसल जैसी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। गोथिक शैली में बना ये भव्य भवन लगभग 220 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तराखंड के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन निवास यानी समर रिट्रीट है। खास बात यह है कि ये ऐतिहासिक भवन पर्यटकों के लिए भी खुला रहता है। राजभवन के नजदीक ही आपको सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अपना समय निकालकर गवर्नर हाउस को घूमने आए हैं तो उसके साथ ही लोकेटेड आप सेंट फ्रांसिस चर्च को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनीताल में अगली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित मां नैना देवी का भव्य और पवित्र मंदिर। भारत के 51 शक्तिपीठों में शामिल ये मंदिर श्रद्धालुओं
और पर्यटकों दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में मां सती के शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित 2 दिव्य नेत्र मां नैना देवी की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब जहां-जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि जिस स्थान पर आज नैनी झील स्थित है, वहीं माता सती के नेत्र गिरे थे, जिसके कारण इस पवित्र स्थान का नाम नैनीताल पड़ा और यहाँ मां नैना देवी के इस भव्य मंदिर की स्थापना हुई। अगली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल जू, जिसे जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू के नाम से भी जाना जाता है। ये चिड़ियाघर नैनीताल मॉल रोड के काफी नजदीक स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मॉल रोड से शटल सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये एक बेहद साफ सुथरा और अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया जू है, जहां आपको कई दुर्लभ और वन्य जीवों को काफी नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। इनमें रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन ब्लैक बियर, रेड पांडा, लेपर्ड और विभिन्न प्रजातियों के खूबसूरत पक्षी शामिल हैं। नैनीताल जू की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जानवरों के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है, जिससे उन्हें उनके वास्तविक आवास के काफी करीब रखा जा सके। यही वजह है कि यहाँ घूमने का अनुभव काफी रोमांचक और यादगार बन जाता है। अगर आप प्रकृति और वन्य जीवों में रुचि रखते हैं, तो ये जगह निश्चित रूप से आपके समय के लायक है। यहाँ से आसपास की पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलते हैं। साथ ही सामने की पहाड़ी पर स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज की इमारत भी दिखाई देती है, जिसे फिल्म कोई मिल गया की शूटिंग में दिखाया गया था। अगली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है प्रसिद्ध स्नो व्यू पॉइंट। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप नैनीताल से चलने वाले रोपवे का सहारा ले सकते हैं, जिसकी रोमांचक सवारी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। स्नो व्यू पॉइंट से आपको नैनीताल शहर, नैनी झील और आसपास की पहाड़ियों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। अगली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वह है चाइना पीक, जिसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ड्राइव और एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र और आसपास की पहाड़ियों के बेहद शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रकृति और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो नैना पीक को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। तो नैना पीक, जिसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है, की खूबसूरती का आनंद लेने के बाद आप नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व से होते हुए पंगोट की ओर बढ़ सकते हैं। पंगोट की शांत वादियों के बीच आपको एक शानदार लग्जरी स्टे ऑप्शन, रूफ टॉप कॉटेजेस भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती और यहाँ ठहर कर आप इस खूबसूरत अनुभव को करीब से महसूस कर सकते हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियाँ, ताजी हवा और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को और भी खास बना देती है। रूफ टॉप कॉटेजेस की लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पहुँचने के बाद आपका मन सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि 2 या 3 दिन रुकने का करेगा। चाहे बात यहाँ के आरामदायक वुडन कॉटेजेस की हो या फिर शानदार रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले स्वादिष्ट भोजन की, यहाँ हर चीज आपको एक सच्चे लग्जरी स्टे का अनुभव कराती है। इसके साथ ही यहाँ की पारंपरिक पहाड़ी मेहमाननवाजी आपके नैनीताल ट्रिप को और भी यादगार बना देगी। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नैनी झील ही नहीं, बल्कि कई और खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं। पंगोट की शांत वादियों का आनंद लेने के बाद आप लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करके भीमताल पहुंच सकते हैं। भीमताल की सबसे प्रमुख आकर्षण है यहाँ की खूबसूरत भीमताल झील। लगभग 118 एकड़ में फैली ये प्राकृतिक मीठे पानी की झील नैनीताल की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाली है, जिससे आप प्रकृति के बीच अधिक सुकून के साथ समय बिता सकते हैं। यहाँ आप शिकारा स्टाइल बोट और पैडल बोट्स में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों और परिवारों के लिए कई मनोरंजक वाटर एक्टिविटीज भी उपलब्ध हैं। भीमताल झील की सबसे खास बात है इसके बीचों बीच स्थित छोटा सा द्वीप, जहां बोट के जरिए पहुंचा जा सकता है। इस द्वीप पर एक एक्वेरियम भी स्थित है,
जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। झील के किनारे स्थित दुकानों और कैफे में आप कुछ समय बिताकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं। साथ ही भीमताल झील के किनारे स्थित प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना भी बिल्कुल न भूलें, जो इस जगह की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता को और भी खास बना देता है। भीमताल के बाद आप जिस अगली खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है नौकुचिया ताल, जो भीमताल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नौकुचिया ताल का शाब्दिक अर्थ है 9 कोनों वाली झील, और यही इसकी सबसे खास पहचान है। ये नैनीताल क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और अपनी शांत व मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यहाँ बोटिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण के बीच ये जगह आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है। अगर आप अपने नैनीताल ट्रिप पर कुछ ज्यादा दिनों के लिए आए हैं, तो एक दिन नौकुचिया ताल की खूबसूरत वादियों के नाम जरूर कर सकते हैं। अगली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है नैनीताल का प्रसिद्ध इको केव पार्क। ये नैनीताल मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना काफी आसान है। इको केव पार्क में आपको विभिन्न वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों से प्रेरित कई गुफाओं को देखने और उनके अंदर जाने का अवसर मिलता है। इनमें टाइगर केव, पैंथर केव, एप्स केव और फ्लाइंग फॉक्स केव जैसी कई दिलचस्प गुफाएं शामिल हैं, जो खासकर बच्चों और एडवेंचर पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो यह थी नैनीताल और इसके आसपास घूमने वाली कुछ प्रमुख जगहें। इसके अलावा भी कुमाऊं क्षेत्र में कई खूबसूरत स्थान मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बात करें खाने पीने की, तो नैनीताल मॉल रोड और नैनी झील के किनारे आपको कई शानदार कैफे और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा तिब्बती मार्केट में आपको कई तरह के तिब्बती और चाइनीज व्यंजन आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए जब भी आप यहाँ आए, यहाँ के स्थानीय स्वाद का आनंद लेना बिल्कुल न भूलें। तो इसी के साथ हमारा नैनीताल का ये खूबसूरत सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके आने वाले नैनीताल ट्रिप की प्लानिंग में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो के लिए स्वाइप स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद।